नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमिताभ अग्निहोत्री डिस्ट्रॉय केजरीवाल, राहुल गांधी रोस्ट। आप राघव चड्ढा लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चाल की ओर से वीडियो है। केजरीवाल का अब कुछ समय से पता नहीं 6 महीने से उसका कुछ मतलब वो बोलते हैं ना तड़के वाले ऐसी नहीं आ रहा है मीडिया में। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत पता इस वीडियो से चल जाएगा। आशा करके पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, इनको ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? इनके घर में छापामारी क्यों नहीं कर दी? ये आप लोगों से कम बड़े नेता हैं। 20-20 साल से तो चीफ मिनिस्टर है। सारी सिसौदिया कोई को पकड़ने आती पुलिस, और उसको क्या नाम है अपना सत्येंद्र जैन, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना। नहीं, नवीन बाबू को क्यों नहीं पकड़ रहे? उन्होंने तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। अशोक पांडे जी मेरी बात सहमत होंगे। जमीन से लेके आसमान तक पूरे उड़ीसा से बीजेपी वाइप आउट कर दी, कांग्रेस भी बीजेपी भी। क्या बात तो नहीं सिपाही गया कि भाई नवीन बाबू आपने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया, अब आप बाहर नहीं रह सकते? नहीं, बीजेपी के सारे मंत्री भगा दिए थे, लिटरली निकाल दिए थे मंत्रिमंडल से, भगा उनको। क्या नीतीश बाबू कितनी बार बीजेपी को पटकनी दे चुका है, उनकी कुंडी नहीं खटखटाई। इसका मतलब जिनकी कुंडी खटखटा रहे हैं उनके दरवाजों के भीतर कुछ है, और जो है वही पकड़ा जाएगा। जिसके यहां नहीं है वो कैसे पकड़ा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया आप रुक जाओ, तक आप फिर थोड़ी गंभीर बात करो, आप रुक जाओ, हो गया कम ज्यादा नहीं। एक गंभीर बात कहता हूं, जितने बड़े नेता हैं इनके घर जाइए कभी, सब पार्टियों कह रहा हूं, और इनकी टोटल अब तक की इनकम जोड़ लीजिए, क्या उतने से ज्यादा क्या तो कटलरी है इनके मेज पर। क्या तो जनता समझती नहीं कहां से आया? ये मनरेगा से आया है, ये खेत में पुदीना बेच के आया है। पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में, समाज सेवा, और कटलरी कहां इटली और फ्रांस की है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, जो मैंने बरता है त्रिपाठी जी। क्या नेताओं के यहां क्या, और गाड़ियां कसम भगवान की ऐसी क्या छूने में डर लगे कि मेरी ना हो जाए। क्या 4 करोड़ 4.5 करोड़ कीमत की। क्या साइकिल तक मर्सिडीज कंपनी कोई है वो बनाए, उसकी ले ली, बोले साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे। बताओ क्या त्रिपाठी जी समझ रहे ना? साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, एटलस की नहीं। और कह रहे देश के लिए हम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित है, ज्यादा रोकोगे तो मैं रोने लगूंगा, इतना चिंतित हूं। तो फिर मर्सिडीज की साइकिल क्यों? एटलस की बुरी है, और महंगी लो, हरकुलिस की ले लो भैया। नहीं, मर्सिडीज की गाड़ी है, साइकिल है। बड़े नेता कहीं जाते हैं, हमारे अरविंद जी भी उसमें शामिल हो गए। ऐसा नहीं कि उनको छोटा नेता कह के मैं उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाऊं, तो अपना जहाज ले जाते हैं। जैसे हम लोग ऑटो कर लेते हैं, पूरा परिवार को जाना है तो पूरा ऑटो कर लेंगे कि 10 रुपया ज्यादा लगे लेकिन सुरक्षा से चले जाए। नेता पूरा जहाज कर लेते, पूरे जहाजवा में अकेले बैठे हैं लेकिन जा रहे हैं। क्या अरे भैया टिकट लेके बैठ जाते, कहा पूरा ले गए 5-7-10 लाख। ये कहां से आ रहा है? ये खेत बेच के आया है? यही पूछ दूंगा, बुरा लग जाए, अग्निहोत्री जी बड़ा तीखा बोलते हैं। ये 40-40 गाड़ियों का काफिला कहां से आया है? कौन माई का लाल चंदा दे रहा है आज के टाइम में किसी नेता को? मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा मैंने आज चंदा दिया। गांधी जी के समय खत्म हो गया चंदा देने का काम। आप काम करोगे, हमको फायदा कराओगे 100 रुपया, उसी में से 25 दे देंगे। ये सिस्टम चल रहा है देश में। इस बात को त्रिपाठी जी भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं, तकी साहब भी जानते हैं, और अशोक भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये गलत बात तो कही नहीं मैंने। हमें 100 रुपया पैदा कराओगे, 25 पार्टी के लिए दे देंगे, यही ना? अपना खेत बेच के कौन माई का लाल पार्टी को चंदा दे रहा है, जो हम ये मान ले कि आप लोग इससे संपन्न हो गए? क्या जो हाथ से खाना खाते थे, थाली में दाल चावल सान के हैं, वो एप्रिन पहन के खाना खाने लगे, और घुटनों पर भी वो बुर्राक सफेद कपड़ा डालते हैं। क्या और कांटे से बिल्कुल उठा के। क्या इतना तो लोकतंत्र ने कर दिया, और कितनी तरक्की चाहिए भारत को? इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं।
बाकी देश का हुआ न हुआ, नेताओं की तो तरक्की हो गई ना। मैं तो सोशल मीडिया फोटो देख लो, क्या रात की हो, दिन की हो, दोपहर की हो, शाम की हो, त्रिपाठी किसी की हो, क्या कभी आपको अस्त व्यस्त घर दिखा नेता का? नहीं, फोटो अब सब में, अब तो पब्लिक है। नेता कपड़ों में कभी आपको लगा कि नहीं तुड़े मुड़े पहने? नहीं ना। एक जोड़ी पजामा कुर्ते की धुलाई कितनी लग रही है हमको भी मालूम है ना, ड्राई क्लीनिंग में, क्या तनख्वाह तो उतनी ही है ना। इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार का मसला थोड़े दूसरे ढंग से रिसीव किया जाता है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। क्या यह सच नहीं है कीर्तिनिधि बाबू और त्रिपाठी जी कि जो साइकिल नहीं खरीद पाए उन्होंने एकड़ों में घर बनवाया और घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया? गलत कह रहा हूं क्या? पैसा कहां से आया? वो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इंजीनियर थे? नहीं ना, वो तो बंदूक चलाना जानते थे और कुछ जानते नहीं थे। त्रिपाठी जी, जनता ये नहीं पूछेगी उनकी टोटल योग्यता बंदूक चलाना थी क्या? उनके घर में ये जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी क्यों बनी? क्या? इसलिए जब बात कोई करता है ना, देश का मन बड़ा आहत होता है। वो सबको देख रहा है, सबका वही जलवा जलाल है। क्या एक नेता के साथ में गया, तकी साहब, वो बड़े सेकुलरिस्ट नेता थे इस देश के, मुसलमानों के बड़े अलंबरदार थे, मुसलमानों को उन पर बड़ा, वो भी था त्रिपाठी जी की पार्टी के थे। क्या मैं उनके साथ एक समारोह में गया, बांदा, त्रिपाठी जी कहां हमको ले गए, क्या ठाकुर साहब थे, तो वहां बांदा के सर्किट हाउस में अंजीर का जूस, क्या अरे मैंने कहा दादा दादा ये अंजीर का जूस बांदा में कहां से आ गया? क्या यहां तो मौसम्मी का मिलना मुश्किल था। बोले नहीं, हुजूर के आने से पहले सब व्यवस्था हो जाती, वो कहीं जाए। क्या क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, उसका मीनू सब आ जाता फैक्स से, तब फैक्स चलता था। क्या अशोक पांडे जी, और ये आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लागू है ना। सतुआ कोई नहीं खा रहा, ये भी भूल जाइए। क्या 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, क्या तो सब अंजीर का। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है। तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? म्यूजिक। अग्निहोत्री साहब ने जो बताया, जो बातें की, जो पूछा, क्वेश्चनिंग किया, वो क्वेश्चन का आंसर भाई कोई नहीं दे पाया। और उसने मतलब उन्होंने वो भी पूछा, मतलब जनता का जो क्वेश्चन होता है वही उसने पूछा। नहीं, अग्निहोत्री साहब ने वो भी बताया कि भाई मैंने स्वयं देखा है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे ही बात नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने बताया कि भाई आप तो आपका जो कागजात होते हैं उसमें तो लिखते हो कि आप जनता के सेवक हो, लेकिन आपके घर पे जाते हैं तो कटलरी बहुत दिखती है। इटली और फ्रांस की। बिल्कुल, इटली की, फ्रांस की। तो समझ गए ना आप दोस्तों। और ये भी बात सही है कि जो नेता, हम उसको कई बार पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि इलाके के होते हैं तो थोड़ी बहुत तो हम उसके लिए शोधखोल तो करते हैं कि उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह। जब उसके पास कुर्सी आ जाती है तो उसके बाद भाई बड़ी बड़ी कंपनी की कारें होती है और हवेलियां हो जाती है। और वो बहुत अग्निहोत्री साहब बताए, साइकिल भी मर्सिडीज कंपनी की लेते हैं। जनता के सेवक है मोदी जी, मान गए भाई उनको तो यार, देश के बड़ा प्रधान है, लेकिन क्या
वो जनता के सेवक असली में बिल्कुल दूसरे जनता के सेवक थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ। उन्होंने कुछ ही समय तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन घर देखे उसका 1-2 कमरे का मतलब नॉर्मल, हम जो नॉर्मल फैमिली है वैसा मकान लेके। मैं यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। उसको एक गिफ्ट दिया गया था और गिफ्ट में उसको मिला था मिक्सर ग्राइंडर जो आता है, वो एक कंपनी ने उसको एज ए गिफ्ट में दिया था। कोई बाहर की कंट्री में गए थे, वहां पे अब्दुल कलाम साहब ने मना कर दिया कि भाई मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं लेता भी नहीं हूँ वैसे, बट बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद अब्दुल कलाम जी ने वो गिफ्ट ले ली। और गिफ्ट लेके जब वो घर पहुंचे तो चेक बना दिया, जितनी भी कीमत का वो गिफ्ट था उतनी कीमत का चेक उस कंपनी के नाम पे बना के चेक भेज दिया। अब चेक उस कंपनी को मिल रहा है और कंपनी का मालिक अब्दुल कलाम जी को कॉल करता है कि भाई हम इस चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि भाई आप चेक को डिपॉजिट नहीं करोगे तो मैं आपकी गिफ्ट जो है उसको रिटर्न कर रहा हूं भाई। फिर उस कंपनी के मालिक ने उस चेक को तो डिपॉजिट किया, पैसा भी विड्रॉल हो चुका, और वो जो चेक था उसकी फोटोकॉपी बना के बड़ी फ्रेम बना के उसकी कंपनी में लगा दी। ये होते हैं जनता के सेवक। अब्दुल कलाम जी ने हमें बहुत ताकत दी है एज ए साइंस में, ठीक है, लेकिन क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे भाई। और बाकी मैं बहुत सारे नेता देख रहा हूं जो नेता बनने के बाद उसकी पूरी फैमिली रातों रात मतलब कपड़े बपड़े सेंज कार बार सब कुछ फैसिलिटीज हो जाती है। इसलिए है कि हम बहुत सारी चलो फैमिली तक मतलब उसकी पर्सनल जो मतलब फैमिली जो है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके रिलेटिव्स भी अमीर बन जाते हैं, वो भी हमने देखा है। और ये सत्य बात है, आप जाके गूगल में सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगी। हिस्ट्री देखने को जाएंगे ना तब पता चलेगा। देखो मोदी जी को लोग ऐसे ही नहीं लोग चाहते हैं इतना, ऐसे ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल उसकी जो फैन फॉलोइंग जो है वो इतनी तादाद में है तो ऑटोमेटिक तो नहीं हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं ऐसे नेता अब हमें आगे कब मिलेंगे। अभी तो है, जब तक है तब तक तो ठीक है, क्योंकि वो भी उसका भी रिटायरमेंट का टाइम आएगा मोदी साहब का, मगर ये देश की सेवा नहीं छोड़ेंगे। इस उन्होंने देखो कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए कुछ चीज की कुर्बानी करनी भी पड़ती है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कोई भी नेता वो 100% सही हो सकता है, ऐसा भी हम यहाँ पे नहीं कह रहे। किसी को भी सपोर्ट भी हम यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे रहे, लेकिन जो है वो बोलना ये हमारा अधिकार है। जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है स्वयं, वो हम बात करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम गुजरात से है तो मोदी जी भी गुजरात से है इसलिए हम उसकी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो है वो बोलना पड़ेगा भाई। कई सारे और भी नेता है, विरोध पक्ष की पार्टी में भी है, लेकिन क्या करे उसकी भी मजबूरी है। वो भी अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है कि बुरे ने अच्छा बुरा कुछ नहीं था, नेता नेता ही होता है, लेकिन उसमें भी टैलेंटेड नेता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि पार्टी के जो ऑनर है ऐसा समझ लो कि उसने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ और एक नई स्माइल के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।